have not got a chance in this selection yet, and selections have been released for some good high-priority sectors. We will see in details later. Before that, if you have any questions or suggestions, you can comment and share the video. वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल के अंदर। अगर आप लोगों को भी कनाडा की पीआर चाहिए तो ये वीडियो मिस मत करना या स्किप मत करना। काट काट के देखोगे तो आप ही लोगों को समझ में प्रॉपरली नहीं आएगा। आज आप लोगों के साथ जो रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूँ वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को भी देखना है तो आप आगे तक देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को हाइप और शेयर करना मैक्सिमम लोगों तक। और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो वीडियो देखने के बाद कमेंट करना, या तो फिर अगर अभी कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, साथ में मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मेनली अगर देखा जाए तो जो भी कनाडा की पीआर का वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, जो मेरे पास अभी रिसर्च रिपोर्ट आई है, अभी जो लेटेस्ट सिलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी, मैं लगभग कितने वीडियो में बोल चुका हूं, 4000 लोगों को सिलेक्ट किया गया है 400 पे। कौन थे वो लोग? फ्रेंच लैंग्वेज वाले, जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज ऐड की है। अल्टीमेटली इमिग्रेशन कहां जा रहा है मैं आप लोगों को रिपोर्ट के हिसाब से दिखाऊं। फ्रेंच लैंग्वेज वाले 400 पे सिलेक्शन आया है। इससे पहले 419 पे था। अब क्या लॉजिक इसमें समझ में आया मैं आप लोगों को बताऊं। जो 393 डाउन चला गया था, फिर स्टूडेंट्स जो थे जिन्होंने पॉजिटिव लिया कि हाँ अब हमें फ्रेंच करनी है, पीआर चाहिए तो हमें करना पड़ेगा, और जिन्होंने अपनी फाइल में फ्रेंच ऐड किया, इसके कारण स्कोर अप गया, 419 तक चला गया। अब वो फिर से 400 पे आया। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइलें कम मिली है? नहीं, इसका मतलब है चांसेस फिर से एक बार खुले हैं। लेकिन 400 है यानी 397 से तो फिर भी 7 पॉइंट ऑफ है। तो इसका मतलब है अभी भी जो बच्चे पॉजिटिव ले रहे हैं, हमारा मेन कोशिश यही रहती है कि जो पॉजिटिव ले उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बाकी जिनको नेगेटिव लेना है वो तो लाइफ टाइम नेगेटिव ही रहेंगे। हम मेनली फोकस करते हैं कि जो बच्चे पॉजिटिव है, जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन बच्चों के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कि 400 तक आना, इसका मतलब एक फिर से एक विंडो ओपन हुई है उन लोगों के लिए। अभी भी आप लोगों को फ्रेंच चल रही हो, आप फ्रेंच अपनी फाइल में ऐड करो, क्योंकि आने वाला समय ऐसा आ जाएगा 6, 8, 12 महीने, 1 साल बाद आप अगर देखोगे तो कि जिस तरह अभी ऐसा हो गया ना कि IELTS 7 या 8 पे भी आपकी फाइल वेटिंग में जा रही है, उस तरह अगर आप देखोगे तो जो आपके फ्रेंच के NCLC लेवल से उसमें कंपटीशन बढ़ गई होगी, तो उसको सबमिट करने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ऐसा हो रहा है कि फ्रेंच ऐड कर रहे हो, 99% चांसेस हो रहे हैं कि सिलेक्शन हो जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे ऐसा होगा कि आप इवन तो सेम मेहनत पे फ्रेंच ऐड करोगे, लेकिन फिर भी वेट करोगे। इसके साथ ही अगर हम दूसरे बात करें तो सीसी क्लास पे अल्टीमेटली कनाडा में लगभग बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ, जो फोकस कर रहा है 3 कैटेगरी। एक तो PNP वाले, यानी कि प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम की जो डिटेल है, अपने TR to PR की अपडेट में भी देखा कि PNP को फर्स्ट रखा गया। जो प्रोविज में डिमांड है उस हिसाब से अगर स्टूडेंट डाइवर्ट होते हैं तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा फायदा क्या हो जाता है कि जिनको जहां पे, जिसकी मानो कि एक एग्जांपल है कि एक कोई प्रोविज को मैकेनिकल की जरूरत थी और उन्होंने ड्रॉ में ट्रेड वाले सिलेक्ट किए या मैकेनिकल्स को सिलेक्ट किए, तो उससे होगा क्या कि स्टूडेंट्स वहां पे जाएगा, जब सेटल होने की बात आएगी तो उनको अल्टीमेटली जॉब वगैरह के क्राइसिस फेस ना करना पड़े। तो ये गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिट है और बच्चों के लिए भी बेनिफिट है। तो अल्टीमेटली एक फोकस वहां जा रहा है। दूसरा देखा जाए कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पे फोकस जा रहा है, जिनके पास कैनेडियन जो NOC कोड्स वगैरह रहते हैं उनका रिगार्डिंग का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। जो बच्चे अभी कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में अभी सर्वाइवल जॉब के लिए कुछ भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को करना क्या चाहिए कि हो सके उतना अपने प्रोफाइल के हिसाब से NOC कोड्स के जॉब्स फाइंड करो। इंटरव्यूज मल्टीपल देने पड़े आप दो, कोशिश करो, लेकिन अल्टीमेटली वो जब एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपको बेनिफिट दे सकता है। और थर्ड हमने जो बात, और इसी के साथ अगर देखा जाए तो 2000 लोगों को बेनिफिट मिले हैं 514 पे। लास्ट ड्रॉ हमने देखा था सीसी क्लास वालों का सिलेक्शन 2000 लोगों को ही मिला था, लेकिन 515 पे था, 1 पॉइंट ही कम हुआ है। तो अल्टीमेटली वहां पे कंपटीशन जो है वो ऐसे के ऐसे चल रही है, मतलब अप एंड डाउन चल रही है, तो वो चलती रहेगी क्योंकि वहां पे थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है। और अल्टीमेटली लास्ट में थर्ड देखा जाए फोकस चल रहा है फ्रेंच वालों पे, क्योंकि दोनों बार 4-4 हजार लोगों को सिलेक्शन, नंबर्स ऑफ सिलेक्शन बढ़ रहा है। देखो PNP के अंदर 400-500 सिलेक्शन, CC के क्लास में 2000, कभी पास्ट में 3000 भी हमने देखे, लेकिन अभी 2000 चल रहे हैं। लेकिन फ्रेंकोफोन कम्युनिटीज आप देखो, अल्टीमेटली अगर आप देखो तो फ्रेंच की कैसा है, 4000 लोगों को सिलेक्ट किया गया, दोनों ड्रॉ सेम हुए। उससे पहले भी हमने इसको देखा है।
अब अल्टीमेटली यहाँ पे कैसा हुआ कि जो 400 के हिसाब से मैं फ्रेंच के पॉइंट हटा दूं तो ये फाइल होगी अल्टीमेटली 350 टू 400 के बीच के पॉइंट वाले, और उसमें फ्रेंच ऐड किया होगा। और अभी जो वेट कर रहे हैं, अगर सीसी क्लास को कंपेयर करें 500 पॉइंट तक वेट कर रहे हो, तो आप सोचो कि किस तरह से बेनिफिट मिल रहा है। हमने तो हमारी आज एक बहुत ही इजी कोशिश की है कि आप लोगों को प्रॉपरली समझाया जाए कि कनाडा इमिग्रेशन कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि मेहनत करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन से रास्ते पे आप मेहनत कर रहे हो वो मेन इंपॉर्टेंट रहता है। वो एक कहते हैं ना, एक कहावत है कि अगर छाता बेचना है तो मानसून में जब बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, फिर विंटर आ गया तब छाता बेचेंगे तो कौन लेने जाएगा। तो मेन उसी तरह है कि अगर आप लोगों को पीआर चाहिए तो प्रॉपर वे जरूरी है। ओनली मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आप लोग जेन जीज हो, और जेन जीज के पास मैंने एक बात देखी है, ये लोग स्मार्ट वर्क में ज्यादा बिलीव करते हैं, एक ऑब्जर्वेशन है मेरा। तो आप लोगों बहुत ही अल्टीमेटली देखा जाए, जेन जीज को देखा जाए तो हार्ड वर्किंग भी है और स्मार्ट वर्क वाले भी है। तो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप प्रॉपर वे पे मेहनत करो। हमने हमारी एक इजी कोशिश की है, अगर हमारी कोशिश आवाज अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दो, वीडियो को हाइप कर दो। जब आप लाइक करोगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कर दो और मैक्सिमम लोगों को वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि स्प्रेड एजुकेशन, सपोर्ट एजुकेशन, ऑलवेज एजुकेशन को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।